मैं अपनी मम्मी के साथ गई और मेरे को दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी मिले और उन्होंने बोला उत्तर जी सर छत पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला बैठो करके, मैं बैठी मम्मी के साथ। मेरे को ये बोला कि आप अपनी मम्मी को नीचे भेज दो। मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि सर जो बात है मेरे सामने कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आंटी जी आप एक बात बताइए, काम आपको करना है, मुझे इसको करना है। बोला मैंने ही मम्मी को बोला कि मम्मी कोई नहीं आप चले जाइए। तो उनको ये बोला देखो आपको मैं एक इंग्लिश सॉन्ग देता हूँ, आपको ना उस पर एक्ट करना है। मतलब उत्तर ने सर ने मेरे से बोला कि ड्रेसेस वगैरह, तो नहीं ड्रेस हमारी होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, आपको अंदर कुछ नहीं पहनना होगा और कैमरा आपके प्राइवेट पार्ट पे लगेगा, मतलब नीचे लगेगा। इसका मतलब उन्होंने सीधा सीधा मेरे को बोला कि प्राइवेट पार्ट का शूट होगा। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एल्बम ने बोला आपसे? हाँ जी, एल्बम में किसी भी सॉन्ग में आज तक क्या आपने किसी भी लड़की का प्राइवेट पार्ट देखा है? बोला कि देखो अगर फिल्मों में काम करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कॉम्प्रोमाइज़ तो कहते बॉयफ्रेंड तो होगा ना। उत्तर सर ने बोला। मैंने बोला सर नहीं बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मैं तो कहते कॉम्प्रो तो करोगी ना। मैंने कहा सर मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी भाई, मैं क्यों करूँ किसी के साथ, काम मांगने आई हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी ना करना आई हूँ। तो उन्होंने ये बात बोली कि देखो हस्बैंड के साथ तो करोगी तो मेरे साथ क्या दिक्कत है। कि उत्तर सर जो आज तक इतनी अच्छी मूवीज़ बनाते आए हैं वो मेरे से ऐसा सवाल कर रहे हैं। मैं नीचे गई, नीचे सर बैठे हुए थे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बात हो गई सर से। मैंने कहा हाँ जी हो गई। तो कहते और कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जब मैं घर पहुँची तो मेरे चैट पे आता है बेबी सेल्फी के अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। कहाँ से आया मैसेज? ये आया था मोनू दंकड़ की तरफ से। अच्छा। बेबी बेबी मतलब आप मेरे कोई लगते नहीं, आप मेरे रिश्तेदार नहीं, आप मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, आप मेरे कुछ नहीं। फिर आपने मुझे बेबी बोला किस हक पे? अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले मेरे को ऐसा कहेंगे कि ये पैसे खा के आई है, ठीक है, तो मैं अपनी ट्रांजैक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है। या ऐसा तो है नहीं भव्या मेरे को इतनी दूर बैठी है, मैं यहाँ हूँ, वो मेरे को सीधा कैश पेमेंट कर देगी। कैश तो आप किसी को नहीं दे पाओगे ना, ट्रांजैक्शन ही करोगे ना। तो मेरी ट्रांजैक्शन चेक कर लो ना, पता चल जाएगा मैंने कितना पैसा खाया है। इंसान के साथ जो अभी हो रहा है ना वही होना चाहिए कि उसको अंदर ही रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो फूटता है। तो जब फूटने के बाद में ना उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ या उसने मुझे पैसे भरे मैं इसलिए आई हूँ। मैं अपने दम पे आई हूँ भाई, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं अपने दम पे खड़ी हूँ। मैं किसी का पैसा खा के नहीं खड़ी हूँ, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना अगर मैंने पैसे खाए हैं तो आप अगर सही हो ना, आप कहीं से भी कहीं तक भी मेरा रिकॉर्ड चेक करवा लो और मेरे को दिखा दो प्रूफ के साथ में कि तूने पैसे खाए हैं। तो कोई ऐसा हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है और ऐसा आगे लगा रही है एक्टर जो आरोप लगा रही है, ऐसा हुआ है आपकी नज़रों में? बिल्कुल सर हुआ है। उत्तर कुमार एक हरियाणवी देसी कलाकार, लेकिन अब वो जेल के अंदर हैं। जिस तरीके से एक्ट्रेस ने उन पर आरोप लगाया उसी तरीके से एक एक्ट्रेस और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताना चाहेंगे आप जनता को? सर जैसा कि अभी देख रही हूँ मैं वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा। आपको जाना तो पड़ेगा क्योंकि घड़ा कब तक नहीं भरेगा, एक दिन तो भरेगा। तो आपके साथ क्या हुआ? आपकी पूरी क्या कहानी थी? आपके